हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां हम टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस की सीरीज। हम प्रेजेंट के पूरे 4 टेंस और पास्ट के पूरे 4 टेंस पढ़ चुके हैं। अब बात है फ्यूचर टेंस की। ठीक है, फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर तो आप जानते हैं। फ्यूचर टेंस की अगर बात करूँ तो एज वी ऑल नो कि फ्यूचर इज अनडिसाइडेड। फ्यूचर पता नहीं होता किसी को क्या होता, मतलब फ्यूचर जब पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर हम संभावनाएं व्यक्त करेंगे कि भाई ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो गया होगा, या शायद 2-3 घंटे से ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने कहा यार यहाँ पानी गिर रहा है तो शायद इंदौर में भी गिर रहा होगा। तो दैट ऑल इज क्या है, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर अजम्पशंस। ये फ्यूचर जो है ना, अजम्पशंस यानी कि संभावनाओं का खेल है, अनुमान का खेल है कि ऐसा हो गया होगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। 4 भाग आप जानते हैं। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, है ना, फिर हो जाएगा फ्यूचर हमारा कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस हमको फ्यूचर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के 4 टेंस में से आज हम जो पढ़ने वाले हैं मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, वो है आपका फ्यूचर सिंपल। बहुत सरल और बहुत मज़ेदार टेंस है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो नॉर्मली सेंटेंस के एंड में क्या आता है, गा, गे और गी। ठीक है ना, ऐसा आप लोग मानते हैं, पर वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना है कि यार ऐसा होगा, वो होता है। समझ में आ गया ना, मतलब कोई चीज़ की हम अजम्पशन करेंगे, कल मैं भोपाल जाऊंगा, नहीं गया तो सिर्फ संभावना। फ्यूचर सिर्फ संभावनाओं का खेल है। क्या करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। ठीक है, देन क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिए, विल और शैल मॉडल हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देते हैं, नॉट। तो विल और शैल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव को जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका विल या शैल आगे आ जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई और वी के साथ आपको लगाना है शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ लगाना है आपको विल। ये बात आप याद रखेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर आजकल तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं, पर वो स्पोकन की बात है और विल और शैल लगाने में मीनिंग में डिफरेंस आते हैं, ये पक्की बात है। और ये डिफरेंस हम डिटेल में चर्चा करेंगे मॉडल सेक्शन के अंतर्गत। आप जनरल टर्म में समझ लीजिए कि जब विल जिनके साथ लगता है उनके साथ शैल लगाया जाए या शैल वालों के साथ विल लगाए तो इंटेंसिटी का अंतर आता है। अब जैसे कि मैंने कहा मैं भोपाल जाऊंगा, आई शैल गो टू भोपाल। अब देखना है मैं भोपाल जाकर ही रहूंगा, जरूर जाऊंगा, तो फिर आई विल गो टू भोपाल, आई विल गो टू भोपाल। सुना होगा ना। तो ये इंटेंसिटी का अंतर है। हम वी विल डिस्कस ऑल दिस इंटेंसिटीज अब इन मॉडल सेक्शन, मॉडल में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई ना बात आपको। तो आई शैल गो टू भोपाल और आई विल गो टू भोपाल में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप सीख रहे हैं तो डिटेल में और अच्छे से सीखें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर से रब कर दे रहा हूँ मैं। ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा वह खाना पकाएगी। सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया है, वह खाना पकाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा शी, तो लिख दिया भाई। नॉर्मली क्या लगाना है, ही शी इट विल, ही शी इट के साथ क्या लगाना है, विल, तो शी विल। अब क्या है भाई, वर्ब, वर्ब क्या है, पकाना, क्या है हमारा कुक, और क्या पकाएगी, फूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी विल कुक फूड। नेगेटिव में शी विल नॉट कुक फूड, इंटरोगेटिव में विल शी कुक फूड। विल नॉट को कई लोग वोंट भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में कई बार आपने शी विल को ऐसा लिखा हुआ पढ़ा होगा तो इसको पढ़ते हैं शील। आई विल को ऐसा पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा आइल। ही विल को ऐसा पढ़ते हैं हील, है ना। दे विल को ऐसा पढ़ते हैं देल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो दे विल ही है, देल पढ़ते हैं। अगर दे विल भी पढ़ दोगे तो कोई बुराई नहीं है। सुना होगा ना, आई किल यू, आई किल यू, मैं तो कोई जान से मार दूंगा। अब वही वाली बात हो गई कि आई शैल किल यू, मतलब देख मार दूंगा यार, हैं मार दूंगा, समझ ले। आई विल किल यू देख मार ही डालूंगा, बच के रहना। तो अंतर आया ना। तो ये अंतर हम डिस्कस करेंगे विल और शैल के यूज़ में। कहाँ, मॉडल में। मतलब आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं सारे डाउट्स खत्म करूंगा, सारे डाउट्स खत्म करूंगा। यू हैव टू बी विथ मी, आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, और करना सिर्फ इतना है कि जो आप कमेंट नहीं करते हो ना यार, कुछ लोग तो करते भी ऐसा नहीं है,
कमेंट किया करो। और सैटरडे को आपको पता है कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आता हूँ, एक्सरसाइज कुछ देता हूँ आप लोगों को। तो सैटरडे को आप जो है जो एक्सरसाइज आपको मिलती है वो सॉल्व करके भेजा करो। कई लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, PDF बना के कुछ कॉपी में लिख के, बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग भी कीजिए। अब ये हो गई ट्रांसलेशन वाली बात। अब आगे हम चलते हैं कि क्वेश्चन इसके अगर हम पूछे गए जनरल टर्म में तो पूछते हैं कैसे, वो देखिए। अगर मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन आया आई टीच इंग्लिश, और यहाँ पर सामने वाला बोल रहा है चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में चेंज करने को बोल रहा है, कुछ नहीं करना। आई के साथ क्या लगाते हैं आप, शैल लगा दीजिए भाई साहब। फिर वर्ब की पहली फॉर्म क्या लगाना है, टीच, और ये क्या जाएगा आपका इंग्लिश। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ आपने यहाँ पर शैल लगाया और आपको 1 मार्क मिल गया हुआ है ना, आपने 1 मार्क स्कोर कर लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपकी स्कोरिंग करने में मदद करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं यहाँ पर। क्या होता है, 2 सेंटेंस जुड़े, जैसे कि मैंने कहा यदि वह खाना पकाएगा, राम उसकी मदद करेगा। अब ये 2 सेंटेंस है, बड़ी मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ कि दोनों फ्यूचर में दिख रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो कंडीशनल सेंटेंस रहता है, कंडीशनल सेंटेंस वो रहता है प्रेजेंट सिंपल में, इसको हमको प्रेजेंट सिंपल में बनाना होता है। और जो अदर रहता है, जो बचा हुआ, वो रहेगा फ्यूचर सिंपल में। ये नियम आप याद रखिएगा, ये फॉर अनलेस के प्रयोग में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस मतलब यहाँ पर क्या लगा होगा, इफ़ लगा होगा, अनलेस लगा होगा, है ना, एज सुन एज लॉन्ग एज, ऐसे। अब यहाँ कहाँ लगा, ये यदि लगा हुआ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। तो क्या जाएगा, इफ़, यानी यदि वह खाना पकाएगा, मतलब इफ़ ही क्या जाएगा, कुक्स फूड, प्रेजेंट सिंपल टेंस। राम उसकी मदद करेगा, मतलब क्या जाएगा यहाँ पर आपका, राम विल हेल्प हिम। सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि 2 सेंटेंस हों, दोनों भविष्यकाल के हों, तो ऐसी स्थिति में कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा फ्यूचर सिंपल में बनता है। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि राम उसकी मदद करेगा यदि वह खाना पकाएगा, कि भाई मैं तुझे पढ़ा दूंगा यदि तू फीस जमा करेगा। ये एग्जाम्पल है, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अभी तो निःशुल्क क्लासेस हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। कंडीशनल सेंटेंस अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें एरर भी आती है। आई होप फ्यूचर सिंपल का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर करें। और लास्ट में फिर वही मैसेज कि व्यापक महामारी से बचने का है तरीका कि मास्क पहने और घर में रहें। बाहर जाना हो तो सैनिटाइज़र और मास्क साथ में रखें। और अब तो वैक्सीनेशन भी शुरू है, तो जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहा है, मतलब अबव 18 हैं, 18 to 44 हैं या 45 से ज़्यादा के लोग हैं, प्लीज़ जाके आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।